मेरा नाम लुबना है। हम 3 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे अब्बू एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे बेटों की ही तरह प्यार किया। मेरे अब्बू ने हम सब की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। हमारी बड़ी खुशहाल फैमिली थी। हम सब बहुत खुश थे। मेरा बीए भी मुकम्मल हो गया था। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं आगे पढूं। फिर मेरी वालिदा के फ़ोर्स करने पर वालिद साहब भी मान गए कि बस बीए तक ही ठीक है। मैंने भी मान लिया कि बस बीए तक ही ठीक है, आगे पढ़ के क्या करूँगी। अब मैं घर के काम करती हूँ, सारा दिन छोटी से लड़ती रहती हूँ और छोटे भाई से शरारतें करती हूँ। लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, बड़ी मज़े में गुजर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन मेरी वालिदा ने मेरे वालिद साहब से कहा कि तुम्हें कोई ख़बर नहीं है, लुबना अब जवान है और उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से कहा कि तुम क्यों परेशान होती हो। मैंने बहुत से लोगों से कहा है अच्छा रिश्ता तलाश करने के लिए और जल्द ही वो लुबना को देखने आएंगे। मैंने कहा शर्जील के अब्बा, ओहो भाई, अखबार को छोड़ो, पहले मेरी बात तो सुनो। जी सुनाए। देखो ना, लुबना की उम्र शादी की हो गई है और ऊपर से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। तो हाँ तो फिर क्या, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें और उसकी शादी की फ़िक्र करें। अरे भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? उसकी शादी के बारे में तो मैंने पहले ही सोचा हुआ है। एक आध लोगों से मैंने उसके रिश्ते के बारे में बात की है। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ही उसके लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। अल्लाह करे। फिर एक दिन एक फैमिली मुझे देखने के लिए आई। एक औरत, एक मर्द और एक बच्चा था उनके साथ। वो कितनी देर मेरे वालिद और वालिदैन के पास बैठे रहे। मैं चाय लेके आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर जाते वक्त उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि हमें ये रिश्ता कबूल है। मेरे होने वाले शौहर का नाम मुर्तज़ा था। अब मेरी वालिदा और वालिदैन ने नई रिश्तेदारी के लिए ख़रीदारी शुरू कर ली। मेरी सास के कपड़े, मेरे ससुर के कपड़े, मेरी ननंद के कपड़े, मेरे देवर के कपड़े, और वो मुर्तज़ा को देखने के लिए गए। वापस आके मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छी फैमिली है, मुर्तज़ा भी बहुत अच्छे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक 1 साल बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप को तंग करना शुरू कर दिया कि अब हमें शादी की तारीख दे दें। मेरे वालिद बहुत परेशान हो गए। एकदम से शादी करना भी मुश्किल था। कुछ माली हालात भी डाउन हो गए थे, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी इस डर से कि कहीं मेरा रिश्ता टूट ना जाए। मेरे वालिद बहुत परेशान थे। सारा दिन वो इस परेशानी में रहते थे कि एकदम से इतने पैसे वो कैसे जमा करेंगे। रिश्ता भी गैरों में तय हुआ था। ख़ानदान के सामने अपनी इज़्ज़त भी बचानी थी। इसलिए मेरे बाप ने कई लोगों से उधार भी मांगा। कुछ ने तो दे दिया, लेकिन कुछ ने बहुत से बहाने बनाए। मेरे वालिद इस बात से भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन शादी के लिए तो हाँ कह ही दी थी। मेरे ससुराल वालों ने तकरीबन 2 महीने के बाद की तारीख दे दी। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे, लेकिन इस परेशानी में भी वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। रोज़ बाज़ार जाना, कुछ ना कुछ नया ख़रीद के लाना, बार बार मेरे ससुराल वालों से पूछना
कि उनको जहेज़ में क्या चाहिए, मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े ख़रीदना, कभी पूछना कि बारात का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, कैटरिंग वाले के पास जाना, लाइटिंग वाले के पास जाना, इतना सब वो कर रहे थे, लेकिन बहुत परेशान थे। मैं और मेरे वालिद साहब, मेरा छोटा भाई, हम अपने घर के साथ वाले बाज़ार में खा रहे थे कि अचानक मेरे अब्बू को चक्कर आया और वे नीचे गिर गए। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मेरा भाई ऊंची ऊंची रोने लग गया। मैंने अपने आप को संभाला और अपने अब्बू को उठा के हॉस्पिटल ले गए। मेरा छोटा भाई भाग के घर गया और मेरी अम्मी को बताया कि मेरे अब्बू बाज़ार में चक्कर खा के गिर गए हैं। मेरी वालदा को तो जैसे सांस ही फूल गया। मेरी माँ के सर पर ना दुपट्टा ना पाँव में जूती, भागती बाज़ार में आई तो दुकानदार ने बताया कि आपकी बेटी लेके आपके शौहर को हॉस्पिटल गई है। मेरी वालदा उसी हालत में हॉस्पिटल आ गई। मैं मेरी वालिदा को देख के रोने लग गई। मेरा भाई भी रो रहा था। मेरी वालदा के पहुंचने तक मेरे वालिद को होश आ गया था। मेरे वालिद हम दोनों को तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों घबराए जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।